चलिए भाई, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो कुछ प्रॉब्लम बेस होंगे और प्रॉब्लम बेस में हम अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे और अनसैचुरेशन फैक्टर से आप आइसोमर कैसे डिटेल से समझेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अनसैचुरेशन फैक्टर, और अनसैचुरेशन फैक्टर है ये कहता है कि किसी भी अल्केन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन कितने कम है और कितने ज्यादा है, इसके बारे में अनसैचुरेशन फैक्टर बताता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी पेस्ट कर रहा हूं, आप इस फॉर्मूला को ठीक ढंग से लिख लो और इसी फॉर्मूला पे आइसोमर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको भूलना मत। तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर, ध्यान देना, अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में बातचीत करूं तो अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2C + 2 + N + P - H - X/2 अनसैचुरेशन फैक्टर। ध्यान देना, अनसैचुरेशन फैक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुछ भी हो सकता है। बट अभी जो हम अनसैचुरेशन फैक्टर पढ़ेंगे वो ओनली 0 के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ जाए तो आप कहना कि यहां जो आपका कंपाउंड बनेगा, यहां पे कंपाउंड, ये कंपाउंड आपको मिलेंगे सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कंपाउंड में नो रिंग कंपाउंड, नो रिंग कंपाउंड, यहां पे रिंग कंपाउंड हो नहीं सकता है। सैचुरेटेड होगा बट रिंग कंपाउंड आपका पॉसिबल नहीं है। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर अगर मैं 1 के बारे में बातचीत करूं या मैं 2 के बारे में बातचीत करूं, 3 के बारे में बातचीत करूं, 4 सो ऑन के बारे में बातचीत करूं, तो आप कहेंगे यहां जो कंपाउंड मिलेंगे सारे के सारे अनसैचुरेटेड मिलेंगे। यहां कहेंगे कंपाउंड अनसैचुरेटेड, तो सबसे पहले हम अनसैचुरेशन फैक्टर 0 के बारे में यहां से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 में क्या सब होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा, मैं यहां अनसैचुरेशन फैक्टर को हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे। आप अल्काइल पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं क्वेश्चन में हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, यहां मैं कहूंगा हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C3H7Cl, ये क्वेश्चन मार्क्स है और इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसके बारे में ध्यान देना। इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर लिखना, U का फॉर्मूला U = 2C + 2 + N + P - H - X/2। यहां देखो U 2, इस पूरे स्ट्रक्चर में देखना है C आपको 3 मिलेंगे, प्लस है तो प्लस देना है 2, N नहीं है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, P भी नहीं है, H -7 है, माइनस हेलोजन 1 है, बाय आपका 2, तो 2 × 3 6 + 2 8, 8 -7 - 1 8/2, 8 - 8, यहां आप कहेंगे 0/2 = 0। ध्यान दोगे, जैसे ही अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ जाए आप सीधा कह देना कि ये कंपाउंड मिलेंगे
सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड कंपाउंड में आपका यहां सीधा कहना नॉट रिंग कंपाउंड, मीन्स इसमें रिंग कंपाउंड आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब हम इसका डीपर स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। सेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको सेचुरेटेड कहेंगे। जब हम सेचुरेटेड कंपाउंड का डीपर आइसोमर बनाना चाहते हैं तो डीपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। डीपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो यहां पे देंगे 1 2 3 कार्बन 3। हाइड्रोजन का वर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी ग्रुप अगर वहां प्रेजेंट नहीं है तो वो बाउंड को फुलफिल करने के लिए आएगा, अदर उसका कोई वर्क है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे नहीं, बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम Cl को उठाते हैं, यहां अगर Cl लिए, अब हाइड्रोजन को फुलफिल करते हैं तो H3 H2 और H3, यहां पे H3 मिले। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको फंक्शन ग्रुप मान लूं तो इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3, और जैसे ही 3 मिले सीधे कहना इसके आइसोमर आपके 2 मिलेंगे, मीन्स 2। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये 2 लिख दिए कैसे, तो आपको अल्काइल ग्रुप में हम बताए हैं कि जहां जहां बाउंड फ्री था वहां पे इस फंक्शन ग्रुप को लगा लेंगे, आइसोमर मिल जाएंगे। तो आपने पहले यहां से इस क्लोरीन को उठा करके अगर इस पॉइंट पे लिखते हो तो CH3 मिलेंगे, CH Cl CH3 मिलेंगे। अगर इसको उठा करके यहां पे लिखते हो तो Cl CH2 CH2 और ये CH3 मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे आपको। तो आप कहना कि ये तुम्हारे आइसोमर नहीं मिलेंगे, ये आइसोमर है ही नहीं, दोनों सेम आ गया। तो आप कहना इसके 2 ही आइसोमर मिलेंगे। सो आइसोमर ऑफ प्रोपाइल, सो आइसोमर ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड, ये आपको 2 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। चलो इसके बाद अब मैं कह रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर या आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C4H9Br, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे। तो इसके आइसोमर कैसे बनाओगे, ध्यान देना। इसका सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना U, और U का फॉर्मूला होगा 2C + 2 + N + P - H - X/2। यहां अनसेचुरेशन फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन 4 है, +2 है, इसमें N देखना है तो N नहीं है तो इसको छोड़ दो। P देखना है, P भी नहीं है, P को भी छोड़ दो। H को देखना है, H - 9 है, और एक हेलोजन है, ये -1/2। 2 × 4 8 + 2 10 - 10/2, 10 - 10 0/2, आप कहेंगे 0। अब यहीं पे लिख लेना, यहीं पे लिखना कि अगर अनसेचुरेशन फैक्टर, यहां पे ध्यान देना, अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 0 आ जाए, अनसेचुरेशन फैक्टर 0, तो यहां पे कहना ये कंपाउंड जो आपका फॉर्म होगा, कंपाउंड आप कहना सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड कंपाउंड रिंग कंपाउंड भी होंगे। बट यहां रूल कहता है
कि नॉट फॉर्म्स रिंग कंपाउंड, नॉट फॉर्म्स रिंग कंपाउंड, ये रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब ध्यान देना, रिंग नॉट फॉर्म सेचुरेटेड कंपाउंड, रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे कि इसके कितने डीफर स्ट्रक्चर आएंगे। सुनना, इसका जब डीफर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले कार्बन लिखना है 1 2 3, ये 4। हाइड्रोजन को पहले लिखना नहीं है, इधर तुमको ब्रोमीन देना है, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिए। अब सारे को हाइड्रोजन द्वारा फुल फिल कर दो, H2 H2, यहाँ H2, ये तुम्हारे H3 मिलेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है और इस साइड तेरे को नंबर ऑफ कार्बन 4 मिल रहे हैं, तो कहना सीधे 4 का 4 आइसोमर। अभी हम देख चुके हैं कि कोई भी ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल में 4 के 4 आइसोमर मिलेंगे, अभी हम पढ़े हुए हैं और निकाले भी हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख लेना, उसको विदाउट पढ़े हुए इस टॉपिक को टच मत करना। अगर टच कर रहे हो तो तेरे को समझ में नहीं आएगा, तेरा मेहनत कंप्लीटली बेकार जाएगा। इसीलिए इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें। अब ध्यान देना, इसका जब डीफर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे तो आप कह देंगे ऑप्शन में आएगा, एकदम टिक लगा देंगे, एकदम बिल्कुल राइट जाएगा। बट सीखने के व्यू से आप इसका डीफर स्ट्रक्चर एक बार बना करके देख लो। आप कहोगे इस ब्रोमीन को फर्स्ट कार्बन से उठा करके अगर सेकेंड कार्बन पे दे दूं, दूसरा स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CHBr, यहाँ पे CH3, ये 1 2 3 4। अगर मैं इस Br को यहाँ पे दूंगा तो फिर इसी के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको आप नहीं बनाना, इसको उठा करके यहाँ पे डालोगे तो फिर ऊपर जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप कहोगे कि फिर से आप तो सर बोले हैं कि 4, यहाँ तो 2 ही आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इसके लेंथ को छोटा कर दो। आप कहोगे थर्ड में जब हम लेंथ को छोटा करेंगे तो 1 2 3, एक कार्बन इधर देंगे, यहाँ पे Br लगा दिया, ये H2H, यहाँ H3, यहाँ H3। अब सुनना, इस Br को इस पॉइंट से हटा करके इस पॉइंट पे दूंगा तो इसी के जैसा स्ट्रक्चर, इसको उठा करके यहां दूंगा तो फिर इसी के जैसा स्ट्रक्चर। इस Br को अगर मैं बीच में डाल दूं तो आपको डीफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो 4 का जो डीफर स्ट्रक्चर होगा CH3C, यहाँ Br होगा, ये CH3 और ये CH3। ध्यान देना, बड़े क्वेश्चन में आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो भी पूछेंगे ये डिजिट पूछेंगे कि ये डिजिट ऑप्शन में दे देगा 4 5 6 8, तो आपको डिजिट बनाना है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत, आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। चलिए इतना को पहले लिखिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। अब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, अभी मैं 2 क्वेश्चन बताया हूं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा हूं कि हाउ मेनी आइसोमर, या आप कहेंगे आइसोमेरिज्म, आर पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहां पे मैं कहूंगा C5H11 Br डाल दूं। आप यहां पे कोई भी ग्रुप डाल सकते हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब इसके बारे में जैसे ही आपको कोई कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पूछे तो सबसे पहले आपको अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, रिंग होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये मैं सारे आपको रूल बताऊंगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो उसमें क्या सब पॉसिबिलिटी है। जब आप उस सारे पॉसिबिलिटी को जान लेंगे तभी आपसे आइसोमर सॉल्व होगा, अदरवाइज आपसे आइसोमर सॉल्व होने वाला नहीं है। अब सुनोगे, जब अनसेचुरेशन फैक्टर लिखते हैं तो कहना 2C
प्लस 2 प्लस n प्लस p माइनस h माइनस x बाई 2, यहां ऐसा लिखना। अब ध्यान देना, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन देखना, 5 प्लस 2, n भी नहीं है p भी नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, यहां हाइड्रोजन आपके 11th है, माइनस हेलोजन, हेलोजन 1 है, बाय आप कहेंगे 2, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 2 12 माइनस 12 बाई 2, आप कहेंगे 0 बाई 2, आप कहेंगे 0 बाई 2 इक्वल टू 0। यहां पे लिखना, जब अनसेचुरेशन फैक्टर आपको 0 मिल रहे हैं तो यहां पे कहोगे कंपाउंड, ये कंपाउंड सेचुरेटेड होंगे, सेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे तो यहां पे कहना ओनली सिग्मा बॉन्ड, बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, रिंग कंपाउंड कंपाउंड नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4, ये 5, और इस पॉइंट पे एक सिग्मा बॉन्ड के साथ Br लगा दिया, ये तेरा फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ध्यान दोगे, इसमें मैं बातचीत करूं तो CH2, H लगा करके हाइड्रोजन को फुलफिल किया, H2 H2 H2, यहां पे H3। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 C5 H11, 3 to 5 to 7 to 9, 9 to 11, 11 Br है। और यहां देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, आप कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप, और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, और 5 के जो आइसोमर बनेंगे ये 8 बनेंगे। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा इतना लिखना, इस कंपाउंड के 8 आइसोमर बनेंगे, पहले इतना को लिख लीजिए। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा एक और क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C4H10O है। कितने आइसोमर, मैं इसके आइसोमर पूछ रहा हूं। देखने में तो लग रहा है बहुत भयानक है, बट ऐसी कोई बात। सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर लिखो। जब अनसेचुरेशन फैक्टर लिखते हैं तो 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस X बाई 2, ऐसा लिखना। तो यहां देखोगे 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 प्लस 2, N नहीं है, P भी नहीं है, H है, माइनस 10, हेलोजन नहीं है, हेलोजन को छोड़ो, ऑक्सीजन के बारे में फॉर्मूला बात ही नहीं करता है। तो यहां कहोगे 2, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10 माइनस 10 बाई 2, आप कहना 0 बाई 2 इक्वल टू 0। अनसेचुरेशन फैक्टर 0 कहना, ये रूल कहता है कंपाउंड सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड आप कहेंगे ओनली सिग्मा बॉन्ड बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, बट रिंग कंपाउंड यहां पे कहना नॉट पॉसिबल, रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल। तो आप इस कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिंग तो बन ही नहीं सकता है, जो भी बनेगा ओपन। अब ओपन बनेगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाना है। अब सिग्मा बॉन्ड को दिखाते कैसे हैं, आइसोमर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप पहले कार्बन को लिखो।
कार्बन लिखा 1 2 3, ये 4, कार्बन 4 हुआ। एक ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को लिख देंगे। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन 2 बाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां 1 बाउंड तो हुआ, एक बाउंड इसमें H लगा दो। अगर H लगाते हो तो ये इस तरह से मिलेंगे, ये H2 मिलेंगे, H2 मिलेंगे, H2 मिलेंगे, यहाँ H3, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल है। और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4 और C4 के 4 आइसोमर। अगर सिर्फ हम अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो इसके 4 ही आइसोमर बनेंगे, 5 बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ध्यान देना, अगर मैं आंसर में कह दूं कि ये 4 आंसर है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको कहोगे कैसे? कहीं भी अगर अल्कोहल रहे तो अल्कोहल के बाद इसका दूसरा आइसोमर इथर भी बन सकता है। तो एक बार फंक्शनल ग्रुप इथर को भी बना करके देखो। अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस पॉइंट पे ले लेता हूं तो आप कहेंगे CH3 CH2, यहां पे कहना CH2, यहां पे O। एक कार्बन को अगर उस साइड करते हो तो ये इथर बनेंगे और ये तेरा फंक्शनल ग्रुप ऐसा आया। और इस साइड आने के बाद इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपाइल, और प्रोपाइल के बारे में बताए हैं इसके 2 आइसोमर। ऐसा ये इथर तो बनाए, इथर में ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या अब इसमें आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हो? अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के बाद आइसोमर बन रहा है तो एक बार उसको देखो। एक कार्बन को और उस साइड ले जाओ, एक कार्बन उस साइड लेके जाओगे तो यहां होगा CH3 CH2 O CH2 CH3, तो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। और इधर नंबर ऑफ कार्बन 2 के आइसोमर होते नहीं है। बट ध्यान देना, इस सारे के रिस्पेक्ट में ये भी फंक्शनल ग्रुप डिफर है, तो आप इसको भी आइसोमर में काउंट करना जारी रखना। तो आप कहोगे कि टोटल आइसोमर आप कहना 4 + 2 + 1, ये आपके 7, ये 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। हम अभी स्टीरियो के बारे में कोई डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। तो 4 2 6 1 7 मीन्स इसके 7 आइसोमर मिलेंगे। आप इतना को पहले लिखिए। पहले इतना को लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के बाद मैं 5 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करता हूं। 4th क्वेश्चन के बाद 5th क्वेश्चन के बारे में, 5th क्वेश्चन के बारे में। यहां 5th क्वेश्चन में कह रहा हूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H12 ऑक्सीजन दे दूं, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपका जो रूल है, अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। आप कहना U = 2C + 2 + N + P - H - X / 2। तो यहां पे कहना 2 × नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखना है 5 + 2 N है नहीं, छोड़ दो, P भी नहीं है, छोड़ दो, हाइड्रोजन है -12/2, तो 2 × 5 10 + 2 12 - 12/2, आप कहना 0/2 = 0। अनसैचुरेशन फैक्टर 0। ध्यान देना, जब अनसैचुरेशन फैक्टर आपका 0 आ जाए तो यहां पे लिखना कि कंपाउंड सैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो आप कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड उस कंपाउंड को कहेंगे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल। बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, नॉट आप कहना पॉसिबल।
यहां आपके रिंग कंपाउंड बनेंगे नहीं। तो जब भी आपको बनाना है ओपन चेन के आइसोमर बनाना है, उसमें सिर्फ सिंगल ही बाउंड है। तो अब हम इसका आइसोमर बनाना चालू करते हैं। तो हम इसका आइसोमर बनाएंगे कैसे और कितने आइसोमर होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां नंबर ऑफ कार्बन है 5, 5 लिख दो। आप कहना 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन को लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे। एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन भी लिख दो। और ध्यान देना ऑक्सीजन के 2 बाउंड, तो यहां पे हाइड्रोजन लिखो। अब कार्बन के बाउंड को फुलफिल करोगे, H2 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 ये H3। देखना ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 ये 5 C5। H के बारे में 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 एक ऑक्सीजन। C5 H12O आया। अब इस साइड तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन 5 आ रहे हैं और 5 कार्बन में 8 आइसोमर मिलेंगे, 8 आइसोमर। अगर मैं इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो अल्कोहल का डिफरेंट स्ट्रक्चर इथर आएगा, तो आप इथर का भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना करके उसका आइसोमर बनाओ और उसके बाद फाइनल रिजल्ट डालो। एक कार्बन को अगर उस साइड लेके जाते हो, यहां 1 2 3 4 एक ऑक्सीजन, एक कार्बन इधर, ये CH3 CH2, ये CH2 CH2, ये CH3 मिलेंगे। ये फंक्शन ग्रुप, इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 और 4 को के आइसोमर 4 पता है आपको, 4 लिख देना। एक कार्बन को और उस साइड लेके जाओ तो यहां जो फंक्शन ग्रुप मिलेंगे CH2 CH2 OCH2 और यहां पे तेरे को CH3 मिलेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3 के आइसोमर 2। इतना तो आइसोमर बन रहे हैं। अब एक कार्बन को अगर मैं उस साइड और लेकर चला जाता हूं, थोड़ा सा लेकर जाता हूं, तो ध्यान देना ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 CH2, ये ऑक्सीजन मिलेगा CH2 CH2 और ये CH3 मिलेगा इस टाइप से। ध्यान देना ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो ध्यान देना इस फंक्शनल ग्रुप का आप ऊपर बना चुके हो, तो नीचे जब बनाना चाहोगे इसके पहले जैसा आइसोमर आएंगे, तो नीचे वाले का आइसोमर मत बनाना। तो यहां अगर मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो इसके जो टोटल आइसोमर होंगे, सो टोटल आइसोमर ऑफ कंपाउंड आप कहना 8 + 4 + 2, यहां पे आप कहना 14। पहले इतना को आप लोग लिख लीजिए। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18, if compound having molecular formula C8H18 having one tertiary group, then how many isomer are possible? How many isomer are possible? कह रहा है कि एक कंपाउंड है
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर उसी कंपाउंड में एक टर्शियरी ग्रुप हो तो कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, मींस टर्शियरी के कितने आइसोमर बनेंगे। तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन में u निकालना, u इक्वल टू 2c प्लस 2 प्लस n प्लस p माइनस h माइनस x बाई 2। तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 8 है, प्लस 2, n भी नहीं है, p भी नहीं है, हाइड्रोजन है 18 बाई 2, 2 इंटू 8 16 प्लस 2 18 माइनस 18 बाई 2, आप कहेंगे 0 बाई 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, अनसेचुरेशन फैक्टर जब 0 आ जाए तो कह देना कंपाउंड सेचुरेटेड, सेचू। और सेचुरेटेड कंपाउंड अगर मिलेंगे तो ओनली सिग्मा बाउंड, ओनली सिग्मा बाउंड, और सिग्मा बाउंड को आप कहेंगे सिर्फ सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड मिलेंगे। बट यहां पे लिखना सिंगल बाउंड के साथ साथ यहां यह भी ध्यान देना कि रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल। आप ध्यान देना, बट यहां पे कंडीशन है वन टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट। अब टर्शियरी ग्रुप बनाएंगे कैसे, टर्शियरी ग्रुप बनाएंगे कि C के साथ H, CH3, ये तुम्हारा CH3, ये टर्शियरी है। इधर अगर मैं कार्बन कह दूं तो ये तुम्हारा टर्शियरी ग्रुप है। अब सुनोगे, टर्शियरी ग्रुप का आइसोमर पूछ रहा है तो ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 8 है, 3 कार्बन है तो आप कहना ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक तुम्हारे 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो ग्रुप है टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप। और इधर ध्यान देना, इसका जब आइसोमर बनाओगे तो यहां लिखना 1 2 3 4 5। अगर C5 है तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 8 आइसोमर बन जाएंगे। क्या इस टर्शियरी ग्रुप के बाद कोई दूसरा ग्रुप आ रहे हैं या नहीं, इसके बारे में सोचेंगे। तो इसमें से एक कार्बन को उस साइड लेके जाएंगे तो यहां जो बनेगा CH3 CH2, ये CH2 CH2, यहां पे कहोगे CH, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये CH2 ये CH3 मिलेंगे, एक ग्रुप ये बनेंगे। अब इधर देखना, नंबर ऑफ कार्बन 4 के आपके 4 आइसोमर मिलेंगे, तो 8 4 12 आइसोमर आ चुके हैं। अब ध्यान देना, एक कार्बन को और अगर इस साइड लेके आते हो, एक कार्बन को, तो पहले इतना को लिखो उसके बाद बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो और इस साइड वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा दिया। अभी ध्यान देना, ये जो आइसोमर आ रहे हैं 8 + 4 आ रहे हैं। अब इसी में मैं अगर एक ग्रुप को इस साइड रखूं तो आप कहेंगे कि ये होगा CH3 CH2, यहां पे CH2, यहां मिलेंगे CH, यहां पे कार्बन 3 मिलेंगे और एक ग्रुप मिलेंगे CH2 CH2 CH3 और एक ग्रुप ऐसा मिलेंगे। बट ध्यान देना, अगर एक कार्बन अगर इस साइड आता है तो इधर नहीं जाकर के एक इस साइड भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो अभी आपने इस कार्बन को इधर रखेगा, एक बार इधर इस कार्बन को रखते हैं। अगर इस साइड रखते हैं तो CH3 CH2, यहां पे कहेंगे CH2 और इस पॉइंट पे कहेंगे CH CH3, ये CH, एक CH3 एक CH3 ऐसा मिलेगा। ये भी एक ग्रुप बन सकता है। और आप कहोगे कि इसको जब इस साइड लेके आते हैं तो एक ग्रुप इधर भी रह सकता है, तो आप कहना कि CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे कहना CH2 CH3 और यहां कहना CH2 CH3, इतने ग्रुप बन सकते हैं।
अगर एक कार्बन को उस साइड करोगे तो ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इस ग्रुप को देखूंगा तो इसके 2 आइसोमर और बनेंगे। इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करूं तो ये भी टर्शियरी ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन 3 के 2 आइसोमर, और ये भी एक ग्रुप है, इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 के आपके 2 आइसोमर बनेंगे। अब सुनना, अगर मैं इस साइड से इस साइड करना चाहूं एक कार्बन को, तो इधर 2 1 का आइसोमर इसके जैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इसका आइसोमर पहले बना चुके हैं तो अब हम आइसोमर नहीं बना सकते हैं। सो टोटल आइसोमर जो मिलेंगे आपको, यहां ध्यान देना, 8 + 4 + 2, 8 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो ध्यान देना, 8 + 2 12, 40, 16 to 18 मीन्स इसके 80। अगर टर्शियरी ग्रुप रहे तो 18 आइसोमर। पहले आप इतना को लिख लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और। 5 के बाद 6 हुआ था, 7 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C8H16 having one quaternary group, having quaternary carbon atom, then how many isomer are possible? Many isomer are possible। ये कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? जब कोई भी क्वेश्चन देखना तो पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत ही करना, अनसैचुरेशन फैक्टर पहले निकालना। जब हम इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तो 2C + 2 + N + P - H - X by 2 तो कहना 2 × नंबर ऑफ कार्बन 8 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H है, -16 नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम उल्टा हो गया है। यहां पे 18 होता, यहां पे क्या होता 18, यहां H18। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे 18 by 2, तो 2 × 8 16 + 2 18 - 18 by 2, आप कहना 0/2 = 0। अनसैचुरेशन फैक्टर 0। अब तो समझ ही गए होंगे, कंपाउंड सैचुरेटेड बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, बट रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, कंपाउंड नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें रिंग कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान देना, आपको पता चल गया है कि सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड मीन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्वार्टिनरी कार्बन सबसे पहले बना लेते हैं। क्वार्टिनरी कार्बन जो बनेगा, ये बनेगा C, इधर C इधर भी C, तो इसको कहेंगे क्वार्टिनरी कार्बन। और क्वार्टिनरी कार्बन में ये H3 ये H3, यहां पे कहना ये क्वार्टिनरी कार्बन हो गया। 4 5 8 कार्बन देना है।
4 5 6, यहाँ पे कहना CH2 और ये CH3, तो ये 8 कार्बन मिले और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ कहोगे कि नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के 4 आइसोमर बन जाएंगे। अच्छा, क्वार्टिनिक कार्बन में अगर एक कार्बन को उस साइड लेके जाओ, ऊपर ले जाओ, इधर लगो या इधर रखो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। तो आप एक कार्बन को लेके चले जाओ, एक कार्बन को लेके जाओगे तो CH3 CH2, यहाँ कहना CH2 C, ये CH3, और इस कार्बन को इधर रखोगे तो इस साइड 2 कार्बन और यहाँ पे मिलेंगे CH3, ये ऐसे मिलेंगे ये। अब ध्यान देना, इस ग्रुप के बारे में सोचेंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 के आपको बताए हैं कि 2 आइसोमर। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको उठा करके इस साइड एक कार्बन को और लेके चला जाऊं तो क्या होगा, 1 2, इधर C, इधर C, इधर C, और इस साइड 3 कार्बन दिखेंगे। तो ध्यान देना, ये 3 2 और 1 1, 3 2 1 1 सेम ही मिलेंगे, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का हम बना चुके हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस पॉइंट पे तो नहीं लगा सकते हैं। अब ध्यान देना, इस कार्बन को अगर मैं नीचे लगा दूं तो सुनना, तो इधर भी 2 कार्बन मिलेंगे, इधर भी 2 और नीचे भी 2, तो ये जो कंपाउंड बनेंगे CH2C, CH3, ये CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3, ऐसे बन सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। बट ये कार्बन को आप उठा करके यहां नहीं लगा सकते हैं। अगर यहां पे लगा देते हो तो इधर 3 इधर 2 और 1 1, 3 2 1 1 पहले से है, इसको उठा करके इधर दिए तो 2 2 2 और 1, कहीं ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया है क्या? ऐसा नहीं आया है। और इधर नंबर ऑफ कार्बन 2 और 2 के आइसोमर होते हैं 0। बट इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो आइसोमर बन रहा है वो आपका डिफर है, तो आप इसको भी काउंट करोगे आइसोमर में। सो आइसोमर में टोटल आइसोमर आप कहना 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, आप कहना 4 + 2 6 + 1, यहां कहना 7 आइसोमर। मीन्स इसके 7 आइसोमर मिलेंगे जब ग्रुप आपका क्वार्टिनरी हो। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। अब ध्यान देना, अब आगे का एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H12O, और इसी में आपसे बोल दे हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल, हाउ मेनी सेकेंडरी अल्कोहल एंड हाउ मेनी टर्शियरी अल्कोहल आर पॉसिबल। क्वेश्चन कह रहा है 7 के बाद जो भी क्वेश्चन हो 8। यहां मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H12O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H12O, और इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल आर प्रेजेंट। टर्शियरी अल्कोहल आर प्रेजेंट, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुनना, आप पहले इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालोगे। अनसैचुरेशन फैक्टर जब निकालोगे
तो U इजकल टू 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस X बाई 2। यहां अनसेचुरेशन फैक्टर 2 इंटू 5 प्लस 2, N भी नहीं है P भी नहीं है, हाइड्रोजन 12 बाई 2। आपका ना 12 माइनस 12 बाई 2, आपका ना 0 बाई 2 इजकल टू 0। अनसेचुरेशन फैक्टर जैसे ही आपको 0 मिल जाए समझ जाना सेचुरेटेड कंपाउंड। U इजकल टू 0, यहां कहना कंपाउंड ये सेचुरेटेड होगा, सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड में सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप कहना प्राइमरी अल्कोहल को भी देखना है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को। और प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बातचीत करेंगे तो CH2OH रहेगा, तो इसको प्राइमरी अल्कोहल कहना, इतना पार्ट को प्राइमरी अल्कोहल। अब 1 कार्बन हो गया है, 4 कार्बन को और लगाना है। 4 कार्बन में कहना कि CH2 यहां CH2 और ये CH3 और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4, इसके 4 के 4 आइसोमर। मीन्स अगर प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बातचीत करेंगे तो 4 अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहूं, सेकेंडरी, तो इसको कैसे बनाएंगे? एक कार्बन को उठा करके नीचे लगाओगे। सेकेंडरी के लिए कंडीशन है C के साथ OH, H, एक कार्बन इधर, पहले एक ही कार्बन रखो और यहां दो CH2 और ये CH3। यहां देखो इस फंक्शनल ग्रुप को आप कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं। और जब नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो इसके 2 आइसोमर बना देना, तो आप कहेंगे 4 to 6 आइसोमर आए। अगर मैं और आइसोमर बनाना चाहूं तो क्या इस कार्बन को उठा करके यहां पे लाने के बाद फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है? जब हम फंक्शनल ग्रुप चेंजिंग के बारे में बातचीत करेंगे तो कहना CH2 CHOH, यहां CH2 और ये CH3, ये तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और इस साइड कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन 2 के आइसोमर नहीं होंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट है, तो आप इसको भी आइसोमर के तौर पे काउंट करेंगे, इसको भी आइसोमर में लेंगे। सो अब यहां पे हम लिख देंगे, यहां जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्राइमरी। यहां अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे कहना सेकेंडरी, और इसके भी बारे में बातचीत करोगे तो ये सेकेंडरी। अब हम टर्शियरी के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, अगर हम टर्शियरी के बारे में बातचीत करेंगे तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो, वहां 3 अगर कार्बन अटैच रहे तो टर्शियरी। तो यहां पे कहेंगे H3, ये H3, यहां देखो 1 2 3 4, यहां CH2, ये यहां तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, 2 के आइसोमर 0, बट ये तुम्हारे टर्शियरी अल्कोहल हैं। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि अगर इस कार्बन को इधर दे दो या ऊपर दे दो, तो नीचे 2 इधर 1 इधर 1, 2 1 1 इसी के जैसा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो अब इसका आइसोमर मत बनाना। और इसी में अगर मैं कह दूं कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसमें अगर मैं पूछ दूं कि प्राइमरी अल्कोहल, यहां प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल में कहना 4। सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बोले तो सेकेंडरी में कहना, ध्यान देना, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, और ये 0 नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप डिफर है, तो आप कहना 2 + 1 ये 3। और टर्शियरी, ध्यान देना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कहना 1, टर्शियरी अल्कोहल इसको बताना 1, टर्शियरी अल्कोहल 1 आएंगे। पहले इतना को लिखो। चलिए अब आगे के बारे में बातचीत करते हैं। 8 के बाद एक 9th क्वेश्चन।
हम यहां देखेंगे टिक्स के बारे में कि हम लोग कैसे कैसे आइसोमर सॉल्व कर रहे हैं, इसको डिटेल से जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे मैं कह दूं, जो भी क्वेश्चन हो, नंबर तो याद नहीं है, 9 ले लूं। अगर इसी में कह दूं कि हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन are present molecular formula of compound C5H13N। कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शियरी एमीन होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन, अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लो। अभी हम अनसैचुरेशन फैक्टर 0 ही पढ़ रहे हैं, तो 0 के बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, इसलिए 0 के ही बारे में ही सोचना। सिर्फ अभी 0 पढ़ेंगे, इसके बाद 1 2 3 आएगा तो क्या सब होगा वो पॉसिबिलिटी बाद में बताएंगे। पहले अभी मैं 0 पढ़ रहा हूं तो 0 के बारे में सोचेंगे। तो सॉल्यूशन में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना 2C + 2 + N + P - H - X by 2। ध्यान देना, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 5 + 2, N भी N है, पॉजिटिव में है तो 1, P नहीं है तो छोड़ दो, H है 13 by 2, 2 इंटू 5 10 + 12 13 - 13 by 2, 0 by 2 = 0। ध्यान देना, फिर से अनसैचुरेशन फैक्टर आ गया 0, और अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आने के बाद यहां पे कहना कंपाउंड सैचुरेटेड। कंपाउंड क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो कहना इसमें ओनली सिग्मा बाउंड, सिर्फ सिग्मा ही बाउंड होंगे। तो सिग्मा बाउंड वाले कंपाउंड में एमीन मिलेंगे, और एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को देखेंगे। अब जब एमीन है तो प्राइमरी एमीन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्शियरी में क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। पहले इतना लिखो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये तो तुम्हारा फॉर्मेट हुआ कि इसमें सिर्फ सिंगल बाउंड ही होंगे, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड पॉसिबल नहीं होंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर को मैं किस तरह से बनाता हूं ये देखता हूं। इसके स्ट्रक्चर, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो कहना C 3 कार्बन, 4 और 5, ये N है, ये H। ये देखो N के साथ अगर एक कार्बन हो, 2 हाइड्रोजन, इसको प्राइमरी एमिट। अब हाइड्रोजन को के बॉन्ड को फुलफिल करो, H2 यहाँ पे H3, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 5 और 5 के 8 आइसोमर, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तुम्हारा प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमाइन। अब सुनना, अब हमको सेकेंडरी एमीन के बारे में डिस्कस करना है। सेकेंडरी एमीन के कितने आइसोमर? सेकेंडरी एमीन के लिए कंडीशन है N के साथ C हो, इधर H हो, इधर भी कार्बन हो, और टोटल कार्बन 5, तो 2 तो दिख रहा है, 3 एक ही साइड लगाओ, 1 2 3, यहां 1 2 3 4, ये 5। अब एक फंक्शनल ग्रुप तो ये बना, बट एक हाइड्रोजन रहे तभी सेकेंडरी। आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर करना है तो एक कार्बन को और उस साइड लेके जाओ, तो 1 2 3, यहां पे N देना, 1 2, और यहां पे H देना, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना। एक कार्बन को और इधर लाओगे तो इधर 3 मिलेंगे, इधर 2, 3 2 वाला हो चुका है, इसलिए अब उस कार्बन को उस साइड मत ले जाना। अब सारे कार्बन के बॉन्ड को हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर लो। फुलफिल करोगे तो यहां आपको H3 मिलेंगे, H2 मिलेंगे, H2 मिलेगा, H2 मिलेगा, ये H3,
और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के आपके 2 आइसोमर बनेंगे। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी एमीन के इस साइड 2 और इधर हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल करूंगा तो H3H2 H2H2 ये H3, तो इस साइड फंक्शनल ग्रुप 4 हैं तो 4 के आइसोमर आपको बनाएंगे 4। तो ध्यान देना, टोटल सेकेंडरी एमीन, यहां पे कहना टोटल ये सेकेंडरी ये एमीन जो होंगे एमाइन ये होंगे 4 + 2 = 6 और प्राइमरी एमीन होंगे 8। ये तुम्हारा A हुआ और ये तुम्हारा B हुआ। अब C में टर्शियरी एमीन के बारे में देखेंगे और टर्शियरी एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है ये N होगा, C होगा, C इस साइड भी C मिलेगा 3, यहां पे मैं कह रहा हूं कि 4 और ये 5। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ H3 कहेंगे, H2 यहाँ पे H3, ये H3 होगा, यहाँ भी H3, एक फंक्शन ग्रुप तो ये हुआ। क्या इसमें से दूसरा फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं? एक को उठा करके ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाते हो या नीचे ले जाते हो, एक ही टाइप का फंक्शन ग्रुप होगा, वो होगा N CH2 CH3, यहाँ CH3 और ये मिलेंगे CH2 और ये CH3। देखो ये फंक्शनल ग्रुप ये मिला और इस टर्शियरी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपस में डिफर है। तो ध्यान देना, अगर इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3 रहे तो 3 का तो 2 आइसोमर बनेगा, बट इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 के आइसोमर 0 बनेंगे। अल्काइल ग्रुप में बताया जा चुका है। तो 2 है बट इसके रिस्पेक्ट में ये डिफर स्ट्रक्चर है, जो डिफर स्ट्रक्चर है इसको भी आप आइसोमर में काउंट करना। ध्यान देना, ये भी तुम्हारा टर्शियरी ग्रुप है, टर्शियरी एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप, ये भी तुम्हारा है टर्शियरी एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊंगा तो इधर 2 मिलेंगे, इधर 2 इधर 1, तो 2 to 1 ये पहले आ चुका है, तो अब इसका आइसोमर नहीं बनाओगे। आइसोमर ऑफ टर्शियरी एमीन, आइसोमर ऑफ टर्शियरी एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना 2 + 1 ये 2 और इसका 1 आप कहना 3। अब मैं इसमें सारे को एक साथ लिख देता हूं। अगर प्राइमरी एमाइन पूछे, प्राइमरी एमाइन, तो इसमें आप बताना 8। सेकेंडरी एमीन के बारे में पूछे, सेकेंडरी एमाइन के बारे में बातचीत करें तो यहां पे कहना 6 और टर्शियरी एमीन के बारे में बातचीत करें, टर्शियरी एमाइन के बारे में बातचीत करें तो आप कहना 3 और यहां पे कहना टोटल आइसोमर, आइसोमर मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर 8 + 6 + 3 = 17।